HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको चने का साग उगाने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से ढेर सारा साग अपने घर में उगा सकते हैं। दोस्तों, चने का साग जो होता है आपने देखा होगा मार्केट में आपको मिलता है। अगर आपको अच्छा यानी कि पौष्टिक खाना है तो आप घर में इसको उगाए, क्योंकि इसको उगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ये जो हमारा चने का साग होता है ये ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि इसमें हम कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चने के साग की जो सब्जी है कई लोग खाना पसंद करते हैं, तो चने के साग की सब्जी को उगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है। देखिए ये दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास काले चने हैं, यानी कि चने भी दो टाइप के आते हैं, एक ब्लैक चने आते हैं और एक व्हाइट। ये जो चने हैं ये देखिए आप काले चने हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा काबुली चने जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं, तो आपको ब्लैक यानी कि काले चने लेकर आने हैं। तो देखिए जैसे कि आप काले चने लेकर आते हैं, तो अगर आप ये काले चने लेकर आएंगे और इसको उगाएंगे तो इसका उगाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही मिट्टी में डाल देंगे तो मिट्टी में डालने के बाद इसकी जर्मिनेशन की प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाएगी। अगर आपको इसकी जर्मिनेशन की प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट करना है तो इसका एक मैं आपको सीक्रेट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो आपके चने हैं इस चने को आपको भिगो के रखना है। अब ये देखिए हमने एक डिस्पोजल ले लिया है, आप किसी भी चीज को ले सकते हैं। इसमें हम चने डालेंगे। चने डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम आधा पानी भर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें पानी भर रहे हैं, और पानी भरने के बाद अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस चनों को हमें रख देना है पूरी रात के लिए। अगर आप इसको एक रात के लिए रख देंगे तो दूसरे दिन ये जो चने हैं आपके थोड़े मोटे हो जाएंगे और इसका जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसे एक दिन के लिए ढककर रख देते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको इसको लगाना है। अब देखिए दोस्तों, चनों को उगाने के लिए सबसे पहले आपको कोई एक बर्तन भी लेना होगा। ये देखिए हमने एक इस तरीके की टोकरी ले ली है। आप कोई भी चीज ले सकते हैं। ये देखिए 20-30 रुपए की आसान तरीके से मिल जाती है मार्केट में। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। बस होता क्या है, जब आपको इसको उगाना हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है इसकी चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। अगर गहराई कम भी होगी जब भी काम चल जाएगा। ये देखिए इसकी लगभग 4 से 5 इंच गहराई है, तो इसमें हमारा जो ये साग है आसान तरीके से उग जाएगा। और इसमें आप हरा धनिया भी उगा सकते हैं। अगर आपको जानना है हरा धनिया कैसे उगाना है तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में हरा धनिया भी उगाकर दिखाया है। तो ये तो बात हुई हमारा कि हमें किस में लगाना है। अब एक चीज का आपको और ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो चीज है जो भी आप ले रहे हैं इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। ये जो आपके पास बर्तन है इसमें नीचे आपको होल कर लेने हैं। ये देखिए मैंने इस टोकरी में 3 होल यहाँ पर और 3 होल यहाँ पर किए हैं, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारी सब्जी है ये हमारी पत्तों वाली सब्जी होती है, क्योंकि इसकी जो रूट है बहुत ज्यादा नाजुक होती है। अगर इसकी रूट में थोड़ा सा भी पानी चला जाएगा तो होगा कि हमारा जो पौधा है, मतलब जो हमारा ये बीज है, खराब हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें नीचे होल जरूर करेंगे और इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। वो टिप्स मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताता हूँ। तो चलिए अब हम रखते हैं इसको साइड में और मैं आपको मिट्टी बनाने का तरीका बताता हूँ। तो ये देखिए मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए हमारे पास नॉर्मल गार्डन सॉइल है। ये देखिए लगभग हमें 70% नॉर्मल जो हमारी गार्डन सॉइल है वो लेनी है। और इस गार्डन सॉइल में हमें क्या करना है, हमें 30% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलानी है। ये देखिए ये मेरे पास गोबर की खाद है और ये 30% हमने ले ली है। ये देखिए आपके पास अच्छी वाली गोबर की खाद होनी चाहिए, लगभग 2 साल पुरानी। अब हम क्या करेंगे, इस गोबर की खाद को हम इसमें डाल देंगे अपनी मिट्टी में। मिट्टी में डालने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास गोबर की खाद ना हो तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सभी मिट्टी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोस्तों आप यकीन मानिए ये जो आपकी मिट्टी है इतनी ज्यादा पावरफुल बनेगी कि इसमें आप कोई भी बीज या फिर कोई भी पौधा लगाएंगे तो उसकी जो आपकी पौधे की ग्रोथ है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए सबसे पहले हम सभी मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और इसके बाद मैं आपको चना लगाने का तरीका बताता हूँ। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी देखिए दोस्तों मिट्टी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। मिट्टी मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लगाना है। सबसे पहले हमने जो भी बर्तन लिया है लगाने के लिए हम उसको ले लेंगे। ये देखिए हमने एक टब ले लिया है। ये टब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाता है। अब इसमें जो हमने होल किए हैं इन होल को कवर करना भी काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको होल को कवर नहीं करेंगे तो होगा क्या, ये जो आपके होल हैं इसमें से आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा निकलेगी। इसीलिए हम इसको कवर करने के लिए हमने छोटे छोटे ये देखिए पत्थर ले लिए हैं। आपके पास कोई गिट्टी हो, जैसे कि आपके घर में कोई टूटा हुआ गमला हो, उसकी आप गिट्टी इसमें रख दीजिए। गिट्टी रखने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए फटाफट से मैं आपको गिट्टी रखकर दिखाता हूँ। गिट्टी रखने के बाद अब हमें दोस्तों एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि हमारी मिट्टी भी कम लगे। तो मैं आपको मिट्टी कम लगाने का भी एक सीक्रेट बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने सभी गिट्टी इसमें रख दी है। गिट्टी रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मिट्टी जो हमने अभी बनाई है उस मिट्टी की हम एक लेयर यहाँ पर डाल देंगे हल्के हल्के से। यहाँ पर देखिए हमारे जो ये हमने पत्थर रखे हैं, मतलब जो भी गिट्टी रखी है वो नहीं हिलनी चाहिए। इसके बाद हम देखिए एक पतली सी लेयर यहाँ पर मिट्टी की बना दी है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से समझिए। होता क्या है, अगर आपका गार्डन थोड़ा बड़ा है, आपने घर में पौधे लगा रखे हैं, तो आपके घर में कई सारे पत्ते भी इकट्ठे हो जाते होंगे। अब हम क्या करेंगे, उन पत्तों को फेंकेंगे नहीं, इन पत्तों को हम इसके ऊपर थोड़ा सा बिखेर देंगे। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास ये सूखे हुए कुछ पत्तियां हैं, इसको हम डाल देंगे। ये देखिए इसमें हमारी सभी मतलब जो हमारे जितने भी पौधों की पत्तियां होती हैं वो हमने इसमें भर दी है। बस इससे ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही भरेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम इसकी हाइट है। तो इसमें ज्यादा भरेंगे तो होगा कि फिर मिट्टी कम लगेगी और इसकी जो पौधे हमारी बहुत ही जल्दी लग जाती है। ये देखिए अभी देखिए दोस्तों हमने इसमें थोड़ी सी पत्तियां डाल दी हैं, ज्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो ये पौधा है, जो मतलब हमारे पौधे
इसकी हाइट ज्यादा नहीं जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर भरेंगे मिट्टी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर मिट्टी भरेंगे और इसे मिट्टी से फुल कर लेंगे। लेकिन हाँ याद रखें, आपको इसमें ज्यादा मिट्टी नहीं भरनी है, 1 से 1.5 इंच का आपको इसमें गैप रखना है। अगर आप ज्यादा भर देंगे तो होगा क्या, फिर मिट्टी ज्यादा बनने की वजह से हमारा जो पानी डालेंगे तो पानी डालने में दिक्कत होती है। तो चलिए फटाफट से हम इसमें मिट्टी भर लेते हैं और मिट्टी भरने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमें क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने अब इसमें मिट्टी भर ली है। मिट्टी भरने के बाद मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। होता क्या है, जब हम मिट्टी भर देते हैं, मिट्टी भरने के बाद जब हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी नीचे बैठ जाता है। इसलिए आप इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से दबा दीजिए मिट्टी को, जिससे कि पानी डालने के बाद ये नीचे न बैठे। ज्यादा जोर से नहीं दबाना है। तो मिट्टी अगर आपकी काफी ड्राई है तो आप इसमें पहले से ही पानी डाल सकते हैं। ये देखिए हम साइड से इसमें पानी डाल देंगे और पानी में इसमें भरपूर डालने वाला हूँ, जिससे कि पानी नीचे तक बैठ जाए। क्योंकि जब हम बाद में बीज लगाएंगे, मतलब जो हमारा चना है लगाएंगे, तो होगा क्या, जब हम इसमें पीछे ऊपर से पानी डालते हैं तो चना जो है बहुत ज्यादा नीचे हाइट में चला जाता है और उसके बाद उसको उगने में थोड़ा समय लग जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, भरपूर इसमें पानी दे देंगे और पानी देने के बाद जब ये पानी ड्राई हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं आपको चना लगाकर दिखाता हूँ। ये देखिए अब हमने भरपूर इसमें पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद देखिए पानी अच्छी तरीके से नीचे सूख चुका है। और दोस्तों आपको स्टार्टिंग में इतना पानी डालना है कि हल्का सा नीचे से पानी निकल जाना चाहिए। तो देखिए अब इसमें पानी सूख चुका है। अब हम लगाएंगे इसमें चना। तो चना लगाने के लिए हमने जो रात भर के लिए चना भिगो कर रखा था वो आप ये देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो चना है आप इसको पानी में से निकाल कर भी डाल सकते हैं, लेकिन देखिए इसका जो पानी है ये भी हमारा खाद का ही काम करेगा। तो ये हमारा एक लिक्विड खाद है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ऐसे ही चने को बिखेर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम एक एक करके चना थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर लगाते रहेंगे। तो अगर आप चना थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर लगाएंगे तो इसका फायदा ये होगा, जब ये घना होगा तो इसमें थोड़ी सी मतलब एयर जाने की जगह भी रहेगी। होता क्या है, कुछ लोग ऐसे ही बिखेर देते हैं और दाने एक साथ, कई दाने एक साथ हो जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, चने में नीचे हमारा हवा नहीं पहुंच पाती है, धूप नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा जो चना है उसकी मतलब जो हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं रहती है। इसलिए आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर लगाएंगे तो आपका चना जो है बहुत ही जल्दी और ढेर सारा निकलेगा। तो चलिए हम फटाफट से सभी चने के दाने इस तरीके से लगा देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अब आपको किस तरीके से इसकी केयर करनी है। ये देखिए दोस्तों, अब हमने चना लगा दिया है। चना अगर आप इतनी इतनी दूरी पर भी लगाएंगे तो आपका चना जो है काफी ग्रोथ लेगा और बहुत ही अच्छा निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने चना इसमें लगा दिया है, इसमें लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर डालनी होगी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी। तो याद रखें इसके ऊपर हम ज्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे, सिर्फ हमारा जो चने का दाना है वो छिप जाना चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल रहे हैं। हम मिट्टी इसमें इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि होता क्या है, अगर हम इसको घर की छत पर रखेंगे तो कबूतर या फिर कुछ हमारे जो पक्षी होते हैं वो हमारा दाना जो है ले जाएंगे। इसलिए हम इसको वैसे इसी तरीके से बंद कर देंगे। और दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, अगर आपको चने को अच्छी तरीके से और बहुत ही जल्दी ग्रो करना है तो एक तरीका आप ये जान लीजिए। आप जैसे कि 1 दिन के लिए चने को पानी में भिगो के रख देते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, पानी में से निकालने के बाद उसको आप किसी सूती कपड़े में बांध के रख देंगे। और जब आपका चना जो है अंकुरित हो जाएगा और उस चने को अगर आप मिट्टी में लगाएंगे तो आपका जो चना है बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा और आपको लगभग 22-25 दिन के अंदर आपका जो ये चने का साग है वो देखने को मिल जाएगा। ये देखिए हमने सभी चने को अच्छी तरीके से ढक दिया है मिट्टी से। और मिट्टी से ढकने के बाद दोस्तों अब हमें एक काम करना है। अब हमें इसमें पानी ऊपर से किसी भी डब्बे से नहीं डालना है, हमें इस तरीके का एक स्प्रे लेना है। स्प्रे लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्प्रे से ही इस पर पानी डालेंगे। अगर हम इस पर स्प्रे से पानी नहीं डालेंगे तो होगा क्या दोस्तों, जैसे कि हम इसमें किसी डब्बे से या फिर किसी भी बर्तन से पानी डालेंगे तो पानी डालने की वजह से हमारा जो ये मिट्टी है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और हमारा जो बीज है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है चने का बीज। अभी देखिए हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दिया है। स्प्रे करने के बाद जो भी चना आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे उसके ऊपर आप थोड़ी सी मिट्टी और डाल दीजिए। इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल देंगे और मिट्टी डालने के बाद हम इस पर स्प्रे कर देंगे। अब आपको इसकी केयर कैसे करनी है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो आपका चना मतलब जल्दी अंकुरित नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, इसको आपको छाया वाले स्थान पर रखना है। छाया वाले स्थान पर रखने के बाद आपको इस पर रेगुलर मतलब स्प्रे करना है। जैसे कि इसकी मिट्टी आपको पता ही होगा ऊपर की बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। जैसे कि आपको इसकी मिट्टी ड्राई होती हुई दिखाई दे, आप इसके ऊपर स्प्रे करते रहिए। इस तरीके से आप इस पर डेली स्प्रे करेंगे तो आपका जो बीज है जल्दी अंकुरित होगा और आपको जो चने का साग है वो बहुत ही जल्दी खाने को मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों इसका जो अगला अपडेट है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो आपको ये प्रक्रिया बताई है, इसी प्रक्रिया से आप अपने चने के साग को आसान तरीके से उगा सकते हैं। तो मैंने आपको अपने सभी टिप्स और ट्रिक बता दी हैं। आप इस तरीके से अगर उगाएंगे तो आपको ढेर सारा चने का साग खाने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे चने का साग कैसे उगाया जाता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको मेथी उगाने का भी तरीका बताने वाला हूँ, तो अगली वीडियो आप देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में।